तो दोस्तों अब एक नया कंट्रोवर्सी का वक्त आ गया है। अब मोदी जी ने गणपति पूजा अटेंड कर ली और कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। वैसे बीजेपी वाले भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। 2009 का एक पुराना फोटो निकाल लिया उन्होंने, जब मनमोहन सिंह जी ने सीजीआई के घर इफ्तियार पार्टी में बुलाया था। ये तो वैसे भी पुराना फार्मूला है ना, तूने इफ्तियार दिया, मैंने गणपति बुलाया। इस बार डिस्कशन थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। अरे अब तो जुडिशरी भी सेफ नहीं है भाई साहब। जब नरेंद्र मोदी जी गणपति पूजा करने गए सीजीआई के घर तो सब लोग बोल पड़े जुडिशरी कंप्रोमाइज हो गया, जैसे गणपति बप्पा ने जुडिशरी जजमेंट डिसाइड कर दिया हो। अच्छा है, अब कोर्ट के सारे डिसीजन गणेश जी की ब्लेसिंग से होंगे। वैसे कितना अच्छा हो अगर वकील लोग कोर्ट के बाहर लड्डू लेके खड़े हो जाएं, बस भगवान जी बप्पा एक ठप्पा लगाएंगे और केस जीत जाएंगे। देखिए भाई, सच तो ये है कि गणपति पूजा हो या इफ्तियार, दोनों फेस्टिवल हमारे सेकुलरिज्म का हिस्सा है। लेकिन अब हमें लगता है कुछ लोग बस वोट बैंक बनाने के लिए धर्म को खींच रहे हैं। गणपति पूजा ने जुडिशरी कंप्रोमाइज कर दिया, ये कौन सा नया कॉमेडी शो है भाई। अरे भाई, जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है वो गणपति से नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है मेरे भाई। ये तो वैसे गणपति के साथ इफ्तियार पार्टी भी कर सकते हैं, एक दिन गणपति के आगे लड्डू, दूसरे दिन इफ्तियार में खजूर। सेकुलरिज्म की असली मिसाल तो ये होती है। मतलब अब अगर उनको गणपति पूजा के लिए क्रिटिसाइज करना है तो शायद किसी ने इफ्तियार पार्टी की तस्वीर भी पहले से रेडी कर रखी है। जो है बीजेपी ने कांग्रेस की पुरानी इफ्तियार की फोटो निकाल के याद दिलाया जुडिशरी तब सेफ थी क्या जब मनमोहन सिंह जी ने सीजीआई को इफ्तियार पर बुलाया। पिछली बार गणपति था, अब इफ्तियार का फोटो। अब ये फोटो वॉर शुरू हो गया है। लगता है अगले इलेक्शंस में हर पार्टी अपनी पुरानी फेस्टिवल पार्टी की तस्वीरें निकालकर वोट मांगेगी। कहेंगी देखो हमने भी रोजा रखा था, को हमने भी गणपति की पूजा रखी थी। अब मैं यार क्या ये बोलूं, आपको ही पता है कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। सब धर्म की इज्जत करना, सब धर्म के साथ मेल जुलाव से रहना। वैसे जब मनमोहन सिंह जी ने सीजीआई को इफ्तियार पर बुलाया था तब जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई थी, क्योंकि तब बिरयानी डिप्लोमेसी चल रही थी। गणपति के साथ प्रॉब्लम है लेकिन खजूर के साथ साफ ठीक ठाक है। समझ गए ना भाई, ये पूरा गेम वोट बैंक का है। जो फेस्टिवल ज्यादा वोट दिलवाए वही करेक्ट, क्योंकि आजकल फेस्टिवल से जुडिशरी नहीं पॉलिटिक्स डिसाइड होती है। खैर, अपने मोदी जी तो खजूर भी नहीं खा पा रहे, क्या ही बोलूं। तो अब ये नया रूल समझ लो, अगर वोट बैंक बनाना है तो कभी गणपति पूजा करो और कभी इफ्तियार पार्टी दो। पहले मंदिर जाओ, फिर मस्जिद के चक्कर लगाओ, तो गुरुद्वारे भी जाओ, चर्च भी जाओ, क्योंकि सेकुलरिज्म अब तस्वीर और सोशल मीडिया के लाइक से डिसाइड होता है। संबित पात्रा जी का तो जवाब कमाल का था। कांग्रेस को गणपति से दिक्कत है लेकिन इफ्तियार पे कोई इशू नहीं है। कुछ नेताओं ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट the different pillars of democracy meet? Cannot they converge? Should not they be friends? Should they be enemies? Should they not be talking to each other? Should they not extend a handshake? Should they not have courtesies extended towards each other? क्या आप सोचते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री कैसा व्यवहार दोनों का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए? अरे भाई, मतलब गणपति पूजा को प्रॉब्लम बना दिया। अब भाई नरेंद्र मोदी जी गणपति के साथ गणेश आरती करें या रमजान के वक्त रोजा रखें, लोगों को प्रॉब्लम तो होने वाली ही है, क्योंकि भाई लॉजिक ऐसे लग जाते हैं कि वोट है। अब कोई भी नेता है सेकुलर अगर रहेगा तो वो सेकुलर दिखेगा। देखो, फेस्टिवल मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ये फेस्टिवल्स वोट की करेंसी बन जाए तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। आज गणपति, कल इफ्तियार, परसों होली, अगले दिन लोहरी। बस हर फेस्टिवल में एक तस्वीर और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और वोट्स ऑटोमेटिकली डबल। सब लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तो वोट के लिए फेस्टिवल का इस्तेमाल करना है। वैसे तो आजकल पॉलिटिशियंस बनने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत है, एक हाथ में गणपति का लड्डू, दूसरे हाथ में रोजे का खजूर, क्योंकि देश के नेता सेकुलरिज्म की प्लेट में सर्व करते हैं।
बस वोट आना चाहिए। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच फोटो वॉर तो शुरू हो गया है, लेकिन एक और नया ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस कह रही है ये कि अगर पीएम मोदी जी सीजीआई से मिल रहे हैं तो जुडिशरी का फेथ खत्म हो गया, और बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस के लीडर्स इंटरनेशनल एंटी नेशनल लोगों से मिलते हैं तो सब ठीक है। तो भाई एंटी नेशनल लोग हैं कौन, ये तो बता दो। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और उसका सपोर्ट कर रहा है वो सही है, तो क्या वो एंटी नेशनल हो गए अगर वो पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा? आप ही मुझे बता दो। वैसे अब तो लगता है कि फोटो खिंचवाना भी एक पॉलिटिशियन स्ट्रेटेजी बन गया है। अगर पॉलिटिशियन का फोटो किसी टेम्पल या मॉस्क्यू के बाहर खिंचा गया तो वहां से वोट बैंक डिसाइड होता है। जुडिशरी हो, पॉलिटिशियन हो, सब मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन असली फाइट तो वोट बैंक की होती है। तो बस अब पॉलिटिशियंस का सेल्फी गेम स्ट्रांग होना चाहिए। इलेक्शन से पहले गणपति का फोटो, इलेक्शंस के बाद इफ्तियार की पार्टी। अगर आपकी तस्वीर रिलीजियस प्लेस के बाहर नहीं खींची गई तो समझो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म है। दोस्तों, जब तक हमारे नेता लोग अपनी सेकुलर फोटो ओपी में बिजी हैं, तब तक हमें ये समझ लेना चाहिए कि सेकुलरिज्म सिर्फ एक तस्वीर से नहीं बनता। गणपति पूजा हो या इफ्तियार पार्टी, सब फेस्टिवल्स इम्पोर्टेंट हैं। बस ये समझना ज़रूरी है कि फेस्टिवल्स वोट के लिए नहीं, सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं। वरना अगले इलेक्शंस में हर पॉलिटिशियन अपने हाथ में एक लड्डू और एक खजूर लेकर ही आपके सामने वोट मांगने आएगा। तो ध्यान रखिए और अपने वोट को सही जगह दीजिए और सही चुनाव करिए।